श्री सतनाम सत्साहेब जी, श्री सतनाम सत्साहेब। गला खराब की वजह से मेरी आवाज़ सही नहीं आएगी, थोड़ा ध्यान से दो बात सुननी है। आज सभी बता रहे हैं कि आज सतगुरु योगी बाबा जी का जन्मदिन है। ठीक है, ये काम संसारी आदमी का होता है, जन्मदिन मनाना। फिर आप कहोगे आपने जन्मदिन क्यों मनाया? मुझे आपका डर लगता है, नहीं तो मेरे गुरुजी ने कभी जन्मदिन नहीं बताया कि जन्मदिन करना है। हमें तो गुरु के वचन को मानना है। जो लोग गुरु के वचन को मान लेते हैं उनके जीवन में रोज जन्मदिन मनता है, उनके जीवन में रोज नया साल होता है। किनके जीवन में? जो गुरु का वचन मान लेते हैं। हमारे बच्चे अनपढ़ हैं और हम जन्मदिन मना रहे हैं, गुरुजी खुश नहीं होंगे। हमारे बच्चे शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और हम गुरुजी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम खुश हो रहे हैं कि गुरुजी खुश होंगे, लेकिन गुरुजी खुश नहीं होंगे। गुरुजी तो तभी खुश होंगे जब हम अपने अंदर की बुराई का त्याग करते हैं। हमने अपने मन के अंदर से गुरुजी के प्रति जन्मदिन तो मनाया, लेकिन अपने मन से बुराई का त्याग नहीं किया। जब तक हम अपने मन के अंदर से बुराई का त्याग नहीं करने के, तब तक गुरुजी खुश नहीं होंगे। हम खुद बीड़ी पीते हैं, खुद शराब पीते हैं, खुद मीट खाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि सुधर जाओ। बच्चे नहीं सुधरेंगे, बच्चों से पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा। जो लोग खुद सुधर जाते हैं वही अपने बच्चों को सुधार सकते हैं। जब हम खुद बिगड़े हुए हैं तो हमारे बच्चे कैसे सुधर जाएंगे? और हम मना रहे हैं खुशियाँ गुरुजी का जन्मदिन कि गुरुजी बहुत खुश होंगे। गुरुजी तो उन्हीं से खुश होते हैं जो गुरुजी के वचन को मान लेते हैं। जिनके बच्चे शिक्षित होते हैं गुरुजी तभी खुश होंगे। जिनके घर में सुख शांति है गुरुजी तभी खुश होंगे। सुख शांति कब आएगी? जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, तभी गुरुजी खुश होंगे। हम सत्संग में बैठे हैं, हमारे बच्चों की उम्र 30 साल हो रही है और हम सत्संग में बैठे हैं, तो गुरुजी खुश कैसे होंगे? गुरुजी का संदेश है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ, जो कुछ सीखा गुरुजी के पास रह करके सीखा। गुरुजी बताते थे कि बच्चे को, जब हमारा बच्चा बालिग हो जाए, 15 साल से 16 साल के बीच में जब उसकी उम्र हो जाए, तो अपने बच्चों की शादी करें। लेकिन हमने गुरुजी के वचन को ठोकर मार दी। गुरुजी का जन्मदिन मनाएंगे, हमारे बच्चे धक्के खा रहे हैं और हम गुरुजी का जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर धिक्कार है जो केवल गुरु को दिखावे में मानते हैं। गुरु को तो मन से माना जाता है, गुरुजी के तो वचन को माना जाता है। जो लोग गुरु के वचन को मान लेता है उसके घर में कभी परेशानी नहीं होती, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उसके बच्चे संस्कारी होते हैं जो गुरु के वचन को मान लेते हैं। और जो सिर्फ गुरु को दिखावे मानते हैं उनके घर में हर समय दुख परेशानी रहती है। क्यों रहती है? कहीं से बच्चा उल्हाड़ा लेकर आ जाएगा तो परेशानी होगी, घर में दुख हो गया, घर में संकट आ गया। तो मेरी माता बहनों, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना है, मेरा गला सही नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद है कि अपने बच्चों की समय पर शादी करो, अपने बच्चों को समय पर पढ़ाओ, अपने बच्चे के लिए समय पर मकान बनाओ और अपने बच्चे का ध्यान रखो हमारा बच्चा कहीं गलत संगति में तो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि संगति सबसे बड़ा गुरु है। अगर हमारा बच्चा गलत संगति में बैठ गया तो हमारे नाम को गंदा करेगा, और अगर हमारा नाम गंदा हो गया तो गुरुजी का वचन मिट्टी में मिल गया। तो मेरे भाइयों, गुरु को तो सब मानते हैं, लेकिन गुरु के वचन को मानना बहुत मुश्किल है। तो मेरे भाइयों, ज़्यादा न कहते हुए, मेरा गला सही नहीं है तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सतनाम सत्साहेब जी। और आने वाले इतवार को सत्संग भाटखेड़ी में होगा। अब मैं 1 महीने के लिए भाटखेड़ी आश्रम में जा रहा हूँ। जिस किसी को मेरी ज़रूरत होगी तो वो भाटखेड़ी आश्रम में आना, और जिसे मेरी ज़रूरत नहीं होगी वो अपने घर रहना। और आने वाली 1 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती भाटखेड़ी आश्रम में ही मनाई जाएगी। सभी को याद रखना है, आने वाली 1 फरवरी को गुरु रविदास जयंती भाटखेड़ी आश्रम में मनाई जाएगी। और 1 महीने के लिए मैं भाटखेड़ी आश्रम में ही मिलूंगा। ठीक है। श्री सतनाम सत्साहेब जी।
नाम से साहेब जी सदगुरु योगी बाबा जी के प्रकाश उत्सव पर ब्रह्मचारी आचार्य जसबीर दास जी हमारे गुरुदेव जी के श्रीमुख द्वारा 7 जनवरी को गुरु योगी बाबा जी की जन्मस्थली बीबीपुर में भव्य सत्संग का आयोजन कराया गया है। आप सभी गुरु प्रेमियों से आग्रह है कि सभी वहां पर पहुंचे और ब्रह्मचारी आचार्य जसबीर दास जी के श्रीमुख से सत्संग की अमृत वर्षा का पान करें। श्री सतनाम सत्संग।